नमस्कार। इस वीडियो में मैं यह बताने वाला हूं कि यदि जनगणना 2027 के पहले चरण में मेरी ड्यूटी लगी है प्रगणक के रूप में तो मैं क्या करता। आपको पता है कि काम कब से कब तक होना है, 1 से लेकर 30 मई तक। लेकिन 16 से लेकर 30 अप्रैल तक क्या होना है, सौगणना। सौगणना यानी कि परिवार घर बैठे खुद की गणना मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से कर सकता है। कैसे करना है इसका एक वीडियो अलग से इसी चैनल पर पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करता, 1 से लेकर 30 मई तक काम होना है। और जो मेरी ट्रेनिंग है वो, अगर आप लेट से लेट मानकर भी चलें तो 25 अप्रैल तक आपकी ट्रेनिंग हो चुकी होगी। तो 25 अप्रैल के बाद आपके पास 26, 27, 28, 29, 30 5 दिन बचे रहेंगे। तो आपको ट्रेनिंग में क्या बताया जाएगा कि 1 मई से आपको नक्शा बनाना है और भवन नंबरिंग भी करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 26 अप्रैल को ही अपने ब्लॉक में जाऊँगा और भवन नंबरिंग चालू करूँगा। भवन नंबरिंग के साथ मैं जितने भी मुझे परिवार मिलेंगे सबकी सौगणना भी करूँगा। यदि 80-90% भी, मेरे केस में यदि मैं हूँ प्रकटक तो मैं 100% ही सौगणना करा दूंगा सबसे। जिससे नहीं बनेगा तो खुद मोबाइल लेके उनसे उनको बता दूंगा और खुद ही उनका पूरा डाटा उनसे पूछ के भर दूंगा, जिससे सौगणना हो जाए। और साथ में एक रजिस्टर भी बनाऊंगा जिसमें सीरियल नंबर होगा, मुखिया का नाम होगा और उनकी सौगणना आईडी जो एस से चालू होगी। 3 कॉलम बना के एक रजिस्टर में उनकी आईडी भी नोट कर दूंगा, जिससे मुझे ज़्यादा जब मैं एचएलओ पे काम करूंगा तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, उनसे पूछना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैं भवन नंबरिंग भी कर दूंगा 30 तारीख तक, और नक्शा भी बना लूँगा और साथ में उनकी सभी की सौगणना भी कर दूँगा। सौगणना करवाने के लिए आप एक तरीका और भी यूज़ कर सकते हैं। आप ज़्यादातर केस में आप शिक्षक ही होंगे, प्रगणक हैं तो मैं अपने स्कूल के कुछ बच्चों को, 10-12 बच्चे इतने सफिशिएंट होंगे, उनको सौगणना के बारे में पूरा बता दूंगा कैसे करना है। बच्चे आजकल मोबाइल चलाते हैं, वो आसानी से कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा टफ नहीं है सौगणना करना। तो वो हर एक परिवार में, कुछ कुछ परिवार में 10 से 15 घर भी अगर उन्होंने किए, इतने घर तो वो आसपास सबको जानते ही हैं। तो सब ने अगर 10 से 15 घर भी कर दिए तो लगभग आपका आधे से ज़्यादा काम तो सौगणना वही कर देंगे। इस प्रकार से जब सारी सौगणना हो जाएगी, सभी की आपके पास आईडी भी रहेंगी, तो 30 अप्रैल तक सौगणना के पीरियड में आप सभी की सौगणना कर देंगे, नक्शा भी तैयार होगा। और साथ में आप जब एक एक घर जा भी रहे हैं तो तभी के तभी भवन नंबरिंग भी कर दीजिए। आपको जो काम 1 तारीख से चालू करना था आपने पहले ही कर लिया वो। अब 1 मई को आएगा तो 1 मई को आप एचएलओ ऐप डाउनलोड करें और सभी घर पे जाएं उनकी सौगणना आईडी से। सौगणना आईडी है तो आपको ज़्यादा समय लगेगा नहीं, एक एक मिनट में बस सौगणना आईडी आपको डालनी है और आपका काम हो जाएगा। आपको बस जो नॉन रेसिडेंशियल गैर आवासीय घर हैं उनका आपको दर्ज करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ नहीं करना है, 7 क्वेश्चन ही भरने होते हैं, तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार से आप 1 मई से चालू होगा काम तो आपके पास आराम से भी करेंगे तो 2 या 3 मई तक आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। बस काम बहुत आसान है, तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप पर्यवेक्षक हैं तो आप एन्यूमरेटर को भी यही बोलिए, अपने जितने भी 6 या 7 जितने भी आपके पास एन्यूमरेटर हैं सबको यही अप्रोच बोलिए कि आप यही करें, जिससे आपका भी काम बहुत आसानी से हो जाएगा। यदि आपके एन्यूमरेटर 3 तारीख तक सारा काम कर लेते हैं तो पर्यवेक्षक के रूप में आपको भी एक एक लाइन पूरा चेक करना है, तो आप भी 2-3 दिन में पूरा चेक कर सकते हैं। काम आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 मई तक आप सारा काम खत्म कर सकते हैं।